Hello friends, today we are start with a new topic for especially G and NEET, not for a postgrad because this point is not included in our syllabus NCERT course. So it is important only for JEE and NEET. It's a very important topic and you already studied this topic in your laboratories. You did this two practicals for common emitter amplifier and their characteristics. And this one is a similar topic for the transistor, and the transistor is having two types. One is NPN and the second one is PNP. What is NPN? What is the difference between NPN and PNP transistor? So it is symbolically different. तो यहाँ पे जो भी अपने यहाँ पे ट्रांजिस्टर का सिंबल बताया है, इसमें तीन टोटल पहले टर्मिनल है, वो समझ लो कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऐसा बोला है, तो ट्रां मतलब तीन, ठीक है, और रजिस्टर तीन रजिस्टर से जो बना हुआ है, मतलब तीन टर्मिनल है इसमें टोटल। तो टर्मिनल यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्मिनल है, उसको हम बोलेंगे बेस, सेकंड जो है उसको बोलेंगे कलेक्टर एंड द थर्ड वन इज एमिटर। थर्ड टर्मिनल इज एमिटर। ओके, तो देखो याद रखो कि जब एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि ये जो एरो होता है वो बाहर की साइड होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे आउटपुट करंट है वो एमिटर से बाहर जा रहा है, और जो पीएनपी होता है उसमें जो एरो होता है वो अंदर की साइड होता है, मतलब अंदर की साइड आ रहा है। तो इसमें आपको इसे याद रखना है एन है तो नेगेटिव, तो अपने पास नेगेटिव कब होता है, कुछ चीजें जब बाहर जाती है तो नेगेटिव होता है, कुछ चीजें जब अंदर आती है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये पीएनपी जो है, ठीक है, इसमें आपको ऐसा समझना है कि अंदर की साइड जो है, बट तो वो एक फिक्स्ड है कि यहाँ पे जो एरो है वो दोनों एमिटर टर्मिनल पे ही रखना है, बेस और कलेक्टर पे वो नहीं है, ठीक है, वो फिक्स्ड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक सर्किट की, तो सर्किट का नाम है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। बट उसमें ट्रांजिस्टर कौन सा लेंगे, फिक्स ट्रांजिस्टर लेंगे, कौन सा, तो भी एनपीएन ट्रांजिस्टर ही कंसीडर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे देखो एरो कहाँ पे है, आउटसाइड, ठीक है। तो अपने पास तो पहले जो सर्किट है, सर्किट का पूरा डिस्क्रिप्शन समझते हैं। ये ट्रांजिस्टर हो गया, बाहर की साइड एरो है, तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल लिखेंगे, यहाँ पे एमिटर हो जाएगा, ये आपका बेस हो गया, तो यहाँ पे थर्ड जो है वो क्या हो गया, अपना कलेक्टर, ठीक है। अभी बेस और एमिटर उसके बीच का जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं हम VBE, क्या बोलते हैं, VBE। कलेक्टर और एमिटर के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं VCE, ये टर्मिनल हो गया अपना VCE, के जंक्शन VCE हो गया। अभी यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है बेस, तो उसको बोलेंगे IB, करंट ऑफ बेस, यहाँ पे करंट ऑफ कलेक्टर IC, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने टर्मिनल जो बताया, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया, देखो VBE, और यहाँ पे जो हम बैटरी दे रहे हैं वो बेस थ्रू है, इसलिए VBB बैटरी, और इसका जो वोल्टेज है 0.3 वोल्ट कितना है, याद रखो। ये बेस जो टर्मिनल है, बेस टर्मिनल का जो करंट मेजर करना है ऑलवेज माइक्रो एमीटर के फॉर्म में होता है, और ये मिली एम्पियर के फॉर्म में होता है, ये माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में होता है, और कलेक्टर का जो करंट होता है वो मिली एम्पियर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो एमीटर लगाएंगे वो ऐसे माइक्रो एमीटर और मिली एमीटर लगाएंगे, ठीक है। चलो ये टर्मिनल VC हो गया, तो यहाँ पे VC शो किया है, और ये किसका टर्मिनल है, हमारे पास कलेक्टर का है, तो VCC हो गया, इसका वोल्टेज कितना अपने पास 0.15 वोल्ट जितना है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, it is the characteristics of the transistor. Now the first characteristics what, input characteristics। तो पहले तो ना इस ट्रांजिस्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। Now the circuit is bifurcated into two parts, this one is the input part and this one is the output part। तो input characteristic के लिए क्या सबसे फर्स्ट फाइंड करेंगे, तो input resistance, resistance of input। तो हमारे पास ohms लॉ था, क्या था, V is equal to IR, तो R is equal to क्या होता है, V divided by I, क्या होता है, V divided by I।
चलो तो यहाँ पे V डिवाइड बाय I हो गया अपने पास। तो इनपुट के लिए ऊपर वोल्टेज लेना है और नीचे क्या लेना है, करंट लेना है। तो इनपुट में देखना है आपको, तो इनपुट का वोल्टेज कितना था अपने पास इनपुट साइड, तो VB था, डिवाइड बाय नीचे करंट है, तो इनपुट का करंट कितना था अपने पास IB, ये फॉर्मूला बन गया। तो ZW नीड के लिए अपना इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ। बट आपको इसमें याद रखना है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलवेज VCE जो होता है ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वाली जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा क्या करेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस लेंगे, तो आउटपुट साइड जाएंगे। चलो आउटपुट साइड पे ऊपर वोल्टेज है नीचे करंट है, तो आउटपुट का वोल्टेज कितना था यहाँ पे, तो VCE था, डिवाइड का आउटपुट का करंट कितना था अपने पास, तो कलेक्टर करंट था अपने पास IC। बट इसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इसमें IB मतलब इनपुट का करंट ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है और इसमें करंट कांस्टेंट होता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मतलब अपना तो जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दो फॉर्मूला है, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस। आया समझ में। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो कौन सी है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, तो गेन पढ़ेंगे। उसमें भी दो टाइप है, करंट गेन एंड वोल्टेज गेन। तो फर्स्ट है अपना पास करंट गेन, गेन का सिंबल है A, और जो करंट है वो जो करंट है उसके लिए क्या लिखेंगे I, समझ में आ रहा है। तो गेन है उसका सिंबल A है और जो करंट है उसका सिंबल I है, तो AI हो गया। याद रखो गेन कब मिलता है, तो गेन इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट का अपने पास करंट कितना था, अभी करंट गेन में है, तो करंट कितना था IC, ठीक है, और इनपुट का करंट कितना था IB। हरा समझ में। जैसे ही सेकेंड कौन सा लेंगे, वोल्टेज गेन। चल तो गेन मतलब A, वोल्टेज मतलब V। आउटपुट का वोल्टेज कितना था अपने पास, VC था, और इनपुट का वोल्टेज कितना था इस साइड का, VB था। आ रहा समझ में। तो जो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके भी दो टाइप है, करंट गेन एंड वोल्टेज गेन। तो टोटल अपने पास 4 फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर उसको इसलिए बोला जाता है, कॉमन इसलिए बोलते हैं कि जो ये एमिटर वाला टर्मिनल है उसको आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो एमिटर को हमने कॉमन किया तो कॉमन एमिटर, अगर बेस को कॉमन करेंगे तो कॉमन बेस, अगर कलेक्टर को यहाँ पे कॉमन करेंगे तो कॉमन कलेक्टर। ऐसे इसकी 3 कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से हमें तो एक ही पढ़ना है। अभी आपके लेवल में आपको एक ही पढ़ना है, जब हायर स्टडी में जाओगे, जब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होगा तब उसमें ये वाला जो टर्मिनल है उसमें 3 कॉन्फ़िगरेशन और ऐसे 3 इनपुट आउटपुट सबकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बट अभी के लिए तो ये जो फॉर्मूलाज है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ZW और नेट के लिए, और यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट करंट वोल्टेज कोई भी वैल्यू दे, तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको आता है और ये पूरा कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो ZW और नेट के कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप इजीली आप सॉल्व कर पाओ। आया समझ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।